दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं के एकदम बीच में स्थित बिंदु का निर्देशांक निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न तो समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो बस आप इतना जानिएगा कि आपको इसका बेसिक नहीं आता है। तो मैंने इस पर बेसिक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिया गया है और इन दोनों के एकदम बीच में कोई ना कोई बिंदु स्थित होगा, तो उसी का निर्देशांक निकालना सीखेंगे। मध्य बिंदु का मतलब ये है कि इन दोनों बिंदुओं के एकदम बीच में जो बिंदु होगा उसी का आपको निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर समझिएगा, क्योंकि इसमें देखिए बिंदु यहाँ पे माइनस में भी है, ये भी माइनस में है। तो ये प्लस वाला तो आसानी से लग जाता है, लेकिन माइनस वाले में लोग गलती करते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर समझिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें सूत्र जान लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, इसका निर्देशांक है x1 y1, x1 y1 कोई संख्या है, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु है x2 y2 कोई संख्या है। तो ये जो दो निर्देशांक है, ऐसे अगर हम रेखा खींचेंगे तो इनके एकदम बीच में यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु स्थित होगा। इसी को हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं। एकदम बीच में रहना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो इसको हम मध्य बिंदु नहीं बोलेंगे, एकदम बीच में रहना चाहिए इन दोनों के। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र लगाते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बटा 2 करते हैं, x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2। इसी सूत्र से हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु 1,2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको दिखा लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये बिंदु है, कितना है 1,2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये दूसरा बिंदु बना लेते हैं, कितना है ये है 7,2। चलिए इनको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होगा कि ये दो बिंदु हो गया, अब इनके एकदम बीच में यहाँ पे जो बिंदु स्थित है इसी का आपको निर्देशांक बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिंदु 1,2 और 7,2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो आप लोग ऐसे चित्र बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। चूँकि कोई भी अगर बिंदु का निर्देशांक लिखा है तो उसमें दो संख्या रहता है, तो पहली संख्या को हम लोग हमेशा x से दिखाते हैं, यानी कि x बराबर 1 है और y बराबर क्या है 2 है। इसमें देखिए तो x बराबर क्या है, x बराबर 7 है और इसमें y बराबर 2 है, ठीक है। तो चूंकि ये पहला बिंदु है तो आप लोग क्या करेंगे x1 y1, ये दूसरा बिंदु तो क्या करेंगे x2 y2। इतना कर लेने के बाद आप लोग सूत्र लिख लीजिए। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, तो निर्देशांक का सूत्र क्या होता है x1 + x2 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2। तो इसी में आप लोग सभी का मान रखिए। देखिए ये बड़ा कोष्टक लगाना जरूरी है, क्योंकि कभी भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे तो कोष्टक लगाना जरूरी होता है। तो ये कोष्टक लिखिए, अब मान रखिए। तो x1 की जगह क्या रखेंगे 1, फिर यहाँ प्लस है प्लस लिखिए, x2 की जगह क्या रखेंगे 7 लिखिए, फिर बटा 2, यहाँ कामा है कामा लगाइए, y1 की जगह क्या है 2, फिर प्लस y2 की जगह क्या है 2, फिर पूरे का बटा 2। इसी को आप लोग हल करिए। तो यहाँ पे देखिए 1 7 क्या हो जाएगा 8 और ये बटा 2, यहाँ 2 2 क्या हो जाएगा 4 बटे 2, यहाँ पे ये। तो कोष्टक जरूर लगाते, ऐसे ही लगाइएगा। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। तो क्या बचा, ये हो जाएगा 4,2। तो यही जो होगा यही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि इन दोनों बिंदुओं के एकदम यहाँ पे बीच में यही बिंदु स्थित होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझते हैं थोड़ा सा। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ पेपर मैंने लिया है, ठीक है। क्योंकि ये सब सवाल ग्राफ पेपर पे ही हम लोग समझते हैं। तो 1,2 कहाँ पे स्थित होगा, 1,2 ये बिंदु खोजिए सबसे पहले 1,2। तो देखिए x बराबर 1 है, y बराबर 2 है। तो इस बिंदु का स्थान कैसे पता करेंगे, x अक्ष पर 1 देखिए और y अक्ष पे 2 देखिए, ठीक है। तो x अक्ष ये होता है, y अक्ष ये। तो इस पर 1 कहाँ पे, यहाँ पे निशान लगाइए, और y अक्ष पे 2 कहाँ, यहाँ पे है। फिर यहाँ से सीधे करिए और यहाँ से सीधे करिए, जहाँ पे मिलेगा वही बिंदु 1,2 होगा, यानी कि यहाँ पे 1,2 है, ठीक है। अच्छा 7,2 कहाँ पे है, x पे 7 खोजिए, y पे 2 खोजिए। तो x पर 7 यहाँ पे है और y पर 2 यहाँ पे है। ऐसे सीधे चलिए, ऐसे सीधे चलिए। देखिए रेखा खींचा हुआ है,
तो ये जो बिंदु है यही क्या होगा 7,2। तो इनको हम मिला देते हैं। तो इन दोनों के एकदम बीच में कहाँ पे बिंदु होगा, इन दोनों के बीच में एकदम यही ना बीच वाला बिंदु है। आप ध्यान से देखिए, देखिए ये एक रेखा हो गया, ये 2, ये 3, तो इधर से 3 रेखा और इधर से भी 3 रेखा, तो ये बीच ही में तो है। और इसका निर्देशांक कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे x वाला 4 हो गया और y वाला 2 हो गया, तो इसका निर्देशांक क्या है 4,2। तो बीच वाला आप देख सकते हैं 4,2 ही है, और देखिए हल करने पर भी 4,2 ही आया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब यही होता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे खींच लीजिए। ये पहला बिंदु कितना है -3,10, दूसरा बिंदु क्या है 7,-2। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर है -3, y बराबर है 10। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर है 7 और y बराबर है -2। तो पहला बिंदु है तो 1 1 कर लीजिए, दूसरा बिंदु है तो x2 y2 कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। तो लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र लिखिए x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। अब इसी सूत्र में आप लोग मान रखिए सभी का। तो यहाँ पे x1 की जगह क्या रखेंगे -3, देखिए -3, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। फिर x2 की जगह क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7 पूरे का बटा 2। फिर यहाँ कामा लगाइए। y1 की जगह क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए। y2 जगह क्या रखना है -2, तो यहाँ पे -2 रखिए। फिर पूरे का बटा 2। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लस माइनस दोनों एक साथ आ गया है। तो आप इतना याद रखिएगा, जब भी प्लस माइनस दोनों एक साथ रहेगा तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो प्लस माइनस का गुणा करके माइनस का चिन्ह आता है, यानी कि हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ये कोष्टक लगा लेते हैं। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -3 + 7, इसको हम लोग थोड़ा हल करते हैं ऊपर वाले को यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -3 + 7। तो देखिए माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा तो घटाते हैं, तो 7 में से 3 घटेगा क्या आ जाएगा 4। और 7 बड़ा है तो इसके पहले का चिन्ह प्लस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, यानी इसको हल करके +4 आता है। और +4 को हम 4 भी लिख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 4/2। अगर आपको ये हल करना नहीं आता है तो इसका रूल मैंने बिल्कुल आसानी से बताया है। इस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे 4/2 हो गया। इसको हल करते हैं, 10 - 2 ये तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 8/2। और इसको हल कर लेते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा 2,4। तो यही जो होगा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप ग्राफ पेपर पे इन दोनों बिंदुओं का स्थान दिखाएं तो इनके बीच में अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल यही बिंदु आएगा। आप लोग प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे, इन दोनों के एकदम मध्य में स्थित बिंदु का निर्देशांक आप लोग बताइए कमेंट में। और आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है।